G20 समिट में एक और बहुत बड़ा काम हो गया है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इंडिया के डॉक्टर जयशंकर और फॉरेन मिनिस्टर चाइना वैंग ली के बीच मुलाकात हुई है। जिस तरह की करंट सिचुएशन चल रही है, इंडिया टॉप पे है। ठीक है। आगे हम समझते थे कि चाइना है, अमेरिका है, ये कंट्री ज़्यादा टॉप पे हैं, लेकिन अब जो सूरत हाल है उसमें इंडिया टॉप पे कंसीडर हो रहा है। अब वो कंट्रीज इंडिया की तरफ मूव कर रही हैं। जो कैलाश मानसरोवर है उस पे आपको पता है कि यात्रा होती है दोनों कंट्रीज के बीच भी, तो वो उन्होंने कहा है कि ये शुरू की जाए। अब ये वो मुनाफत की जा रही है कि चाइना दोस्त बन के ही हमारे पेट में छुरा घोंप रहा है। जहाँ चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री हो के जहाँ पे रिलीजन बिल्कुल किसी भी प्रकार के रिलीजन को प्रैक्टिस करना अलाउड नहीं है, तो वहां पे ये चीज उन्होंने किस तरीके से अलाउ कर दी, ये बड़ी हैरानी वाली बात। देखें, रिलीजन भी मुख्तलिफ, कौम भी मुख्तलिफ, लोग भी डिफरेंट, तो बात तो सारी है कि फायदे की। जहाँ उसे फायदा मिलेगा वहाँ वो अपना जो इन्वेस्टमेंट करेगा। अब दुनिया को अपना फायदा इंडियन मार्केट में नजर आ रहा है। बिल्कुल। फ्लाइट्स जो हैं, डायरेक्ट फ्लाइट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना, उसको स्टार्ट किया जाए और मीडिया एक्सचेंज भी स्टार्ट हो। हम देख रहे हैं कि चाइना के टर्म्स पाकिस्तान के साथ हर गुजरते दिन के साथ खराब हो रहे हैं। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट जो चाइना पाकिस्तान में करना चाहता था वो बंद हो गए। सीखिए, कुछ लर्न करने की जरूरत है। इंडिया से फॉरेन पॉलिसी ही लर्न कीजिए। G20 समिट में एक और बहुत बड़ा काम हो गया है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इंडिया के डॉक्टर जयशंकर और फॉरेन मिनिस्टर चाइना वैंग ली के बीच मुलाकात हुई है और ये बड़ी अहम मुलाकात है सर। ये जो मीटिंग है ये बहुत ज्यादा इसकी सिग्निफिकेंस है। इसकी वजह ये है कि ये वो मीटिंग है कि जो इन दोनों के बीच, इंडिया और चाइना के बीच, जब एक बड़ा स्टेप लिया गया था जिसमें कि बॉर्डर डिस्प्यूट जो था उसके ऊपर एक क्लोजर हमें नजर आया, या एक ऐसा स्टेप लिया गया जिसमें एक कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होता हुआ नजर आया। उसके बाद ये एक बड़ी मीटिंग थी। सब ये कह रहे थे कि क्या शी और मोदी के बीच मीटिंग होगी, लेकिन वैंग ली और जयशंकर के बीच मीटिंग हो गई है। और आपको पता है कि इस मीटिंग के बीच बहुत सारे स्टेप्स हैं जिनके ऊपर बातचीत हुई है डॉक्टर जयशंकर और वैंग ली के बीच, जिसमें ये बात हुई है कि अब इससे भी कुछ आगे बढ़ा जाए चाइना और इंडिया के बीच। और जो कैलाश मानसरोवर है उस पे आपको पता है कि यात्रा होती है दोनों कंट्रीज के बीच भी, तो वो उन्होंने कहा है कि ये शुरू की जाए। फ्लाइट्स जो हैं, डायरेक्ट फ्लाइट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना, उसको स्टार्ट किया जाए और मीडिया एक्सचेंज भी स्टार्ट हो सकते हैं अब। और इसके अलावा डेटा शेयरिंग जो दोनों के बीच यानी होती है यात्रा, उसके ऊपर ऑन ट्रांस बॉर्डर रिवर्स जो हैं उसके ऊपर, तो डेटा शेयरिंग की भी बात हुई है। तो देखिए ये जो है ना, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करेंगे जयशंकर जो हैं, उन्होंने एक पोस्ट में ये कहा है, ऑन द साइडलाइंस ऑफ द G20 समिट इन रियो मेट सीपीसी और मेंबर एंड एफएम एंड वैंग ली ऑफ चाइना। ये उन्होंने खुद भी बात बताई है। वी नोटेड द प्रोग्रेस इन रीसेंट डिसएंगेजमेंट इन इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज एंड एक्सचेंज व्यूज ऑन द नेक्स्ट स्टेप्स इन आवर bilateral ties, he said, adding that they also discussed the global situation। यानी सिर्फ यही दोनों मुल्कों के बीच नहीं बल्कि ग्लोबल सिचुएशन पर भी बातचीत हुई है। अच्छा, जहां हम ये देख रहे हैं वहीं पर हमें एक और चीज भी नजर आ रही है, और वो ये है कि जो पाकिस्तान है उसके जब हम देखते हैं जो ताल्लुकात है चाइना के साथ, वो जहां पर हमें नजर आ रहे हैं कि बहुत सारी बातें ऐसी होती नहीं कि जिसके अंदर हमने ये देखा कि चाइना की तरफ से कुछ ऐसी बातें की गई कि देखिए हमले हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, और फिर पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि भाई लोग मरते ही हैं। मैं देख रही थी कि कुछ लोगों ने ये भी लिखा हुआ कि जनाब मरियम नवाज ने ये कहा कि लोग मरते ही हैं, यानी जाहिर है कि पाकिस्तान के अपने लोग भी मरे हैं, तो इसके ऊपर चाइना जो है वो नाराज हो गया। इस तरह की बातें अब उन्होंने कहा, किसी और ने कहा, लेकिन ये बातें हुई हैं इस तरह की कुछ। लेकिन फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा हो भी जाता है। लेकिन वहीं हम ये देख रहे हैं कि जहां इंडिया और चाइना के कभी इस तरह के ताल्लुकात हमें नजर नहीं आते थे, अब उनके ज्यादा क्लोज रिलेशंस नजर आ रहे हैं। तो इससे पता ही चलता है कि जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिया की बहुत कामयाब जा रही है। अपने बहुत ज्यादा दुश्मन यानी ये कि चाइना के साथ भी उनकी अच्छी पॉलिसीज जारी हैं, जबकि पाकिस्तान को भी ये देखने की जरूरत है कि फॉरेन पॉलिसी जो है कैसे ऐसी बनाई जाए कि सिर्फ दोस्त चाइना, जिससे कभी शहद से मीठी समंदर से गहरी, वो क्यों आखिर कड़वी होती चली जा रही है, उसको ना सिर्फ हल करने की जरूरत है बल्कि बाकी कंट्रीज के साथ जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी क्या कितनी ही कामयाब है या नाकाम है, उस पर भी नजर डालने की जरूरत है। भाई आपको सीखिए,
कुछ लर्न करने की जरूरत है इंडिया से, फॉरेन पॉलिसी ही लर्न कीजिए कि वो कैसे करते हैं। लेकिन ना जी, वो कित्थों, वो हो गया तो बड़ी बात है फिर तो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन का बटन